हाय ऑल, सभी को राधे राधे। कॉशियस कोबरा में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड अपडेट दे दूंगा आपको, क्या क्या ट्रेड किया है आज मैंने। तो ये आज देख सकते हैं, मैंने बहुत ही ख़राब ट्रेड किया है आज। मार्केट वॉलेटाइल होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कितने ट्रेड किए हैं आज वो दिखा देता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रेड हो गए मेरे आज के। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने मॉर्निंग में लिया था वो सन फार्मा का लिया था। सन फार्मा, ये देख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा हूँ मैं। सन फार्मा का 2000 सी लिया था मैंने स्ट्राइक प्राइस। ये लिया था मैंने टाइमिंग 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 950 में लिया था। और जो प्राइस था वो 18.10 पे लिया था। काफ़ी देर होल्ड किया इसको, लेकिन ये सही डायरेक्शन नहीं जा रहा था तो मैंने इमीडिएटली इसको निकाल दिया था 18.95, क्योंकि इसका टेक्निकल थोड़ा सा ना, मतलब साइडवेज से निकलने का ट्राई कर रहा था। तो कुछ प्रॉपर टेक्निकल इसका समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी कर सकता था ये। तो इमीडिएटली मैं निकल गया था थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर, और उसके बाद मैं इमीडिएटली डिविस लैब में घुस गया था। क्योंकि डिविस लैब में आपको मैं, डिविस लैब का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, आ जाओ, मैं इसका 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ये देखो, ये देख लो जी। इसका 5 मिनट का चार्ट अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये 915 का कैंडल है। यहाँ से गिरते 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 गिरते, और वाइट करूँ इसको, देखो, ये गिरते गिरते यहाँ पे आकर यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे, इस पे बाई किया था मैंने। और इस पे इसलिए बाई किया था क्योंकि यहाँ पे देखो, इसी सपोर्ट, जो सपोर्ट वन है, सपोर्ट वन से पे ही इसने हैमर बनाया था और वहाँ से इसको ऊपर जाने का लग रहा था। बट स्टिल स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ तक आया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 15 मिनट में इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था यहाँ पे। 10:15 में डोजी बनाया था इसने यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और उसके बाद इसको ब्रेक करने का पूरा पूरा चांस था, लेकिन अभी मैंने बताया ना, मार्केट जब ऊपर जाता है तो बहुत बौखला जाता है और प्रॉपर बिहेव नहीं करता है। ये देखो, यहाँ पे यहाँ तक आया था, बट इसका जितना प्रॉफिट आया था वो सारा तो मैं बुक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने इसको ठीक ठाक। डिविस 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 मैंने सेल किया था कहाँ पे? डिविस मैंने यहाँ पे सेल किया है। ये देखो, मैंने इसको 63.65 पे बाई किया था और 80.50 पे सेल किया है। इसका जो प्रॉफिट रहा मेरा 1685 रुपीज़ का, 1685 का प्रॉफिट रहा। फिर उसके बाद मैंने ब्रिटानिया लिया था। ब्रिटानिया भी मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था, कल की तरह ही आज भी। तो मैंने ब्रिटानिया को इमीडिएटली निकाल दिया था 73 पॉइंट पे लेकर 74.60 पे निकाल दिया था। इसमें प्रॉफिट रहा मेरा ओनली 200 रुपीज़। उसके बाद फिर से मैंने निफ्टी लिया था। निफ्टी लेके मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, वहीं से मेरा साइकोलॉजी पूरा का पूरा बिगड़ गया। ये देखो, मैंने निफ्टी लिया था जी 24,600 लिया था 19.50 पे। टाइमिंग था इसका 11:45। ओके, लेकिन ये वही साइडवेज बिल्कुल मूव नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था। लास्ट में ये थोड़ा बहुत मेरा बच रहा था, मैंने बोला इसको निकालूँ रखो निकालू रखो। मैंने बोला चलो, जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, 200-300 रुपये 400 रुपये, वो बचा लेता हूँ कम से कम। और इसको मैंने अल्टीमेटली कितने बजे, 13:56, 2 बजे के आसपास 4.90 पे निकाल दिया था। जबकि बाद में तो ये ऊपर गया, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि आज एक्सपायरी था। वो ज़ीरो हो जाता, जो 200-300 रुपये भी बहुत मैटर करता है ना, आगे के लिए। उसके बाद मैंने फिर डिविस लैब को सेल कर दिया था, और फिर निफ्टी मैंने दोबारा से लिया और आया था चार्ट दिखाकर। ये निफ्टी का चार्ट रहा, ये देखो 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको। हाँ, ये 5 मिनट का देख लो या 15 मिनट का देख लो, एक ही बात है। ये जो सपोर्ट 2 है ना, सपोर्ट 2 के एग्जैक्टली इस पॉइंट से इसने यहाँ पे 5 मिनट पे एक हैमर बनाया होगा। ये देखो, इस वाली कैंडल पे मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ लगा था, तो यहाँ पे मैंने लिया था। मुझे पता था कि थोड़ा सा मूव तो देगा ही, क्योंकि मुझे एक्चुअली, मैंने रिकवरी के है ना थॉट प्रोसेस से लिया था। मुझे यहाँ पे कमाना था ही नहीं। जो मेरे 1000 रुपये लेके मार्केट चला गया था निफ्टी के, तो उसमें से कुछ रिकवर करना था मुझे। हालांकि मैं इस कैंडल पे थोड़ा सा रुक जाता तो मुझे पूरा रिकवर हो जाता जो मेरा लॉस हुआ है। लेकिन वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो मेरा 949 का लॉस हुआ था ना, इसको मैंने रिकवर करने के लिए एक्चुअली 2 लॉट लिया था वहाँ पे 24450 का। बट क्योंकि एक्सपायरी था और डे एंड के आसपास में लेके जा रहा था, तो फिर दोबारा इसको रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलता मुझे दूसरा। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी आया 429 का बुक करके, आधा प्रॉफिट आधा लॉस जो निकला था उसमें से आधा तो मैंने रिकवर कर लिया। एग्जैक्टली जैसे कि मार्केट कभी कभी हमारे साथ करता है कि हम पूरे दिन कमाते हैं और उसमें से आधा प्रॉफिट लेके चला जाता है, वैसे ही मैंने निफ्टी में से आधा प्रॉफिट निफ्टी का ले लिया, जो निफ्टी ने मुझसे प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद डे एंड पे एक और मिस्टेक हो गया मुझसे। वो मिस्टेक क्या हुआ, ये मेरा प्लान था डे स्टार्ट पे ही। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो, सॉरी, LIC आई,
LICI ऑर्डर, सॉरी ये इंडाइसेस, ये ऑप्शंस वाले में होगा करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे इसने बहुत बड़ा डे का कैंडल बनाया था और उसके बाद ये नीचे चला गया। मुझे पता नहीं है इसका फंडामेंटल क्या है, क्यों ये इतना नीचे गया है। आज कितने परसेंट, 8.68, ऑलमोस्ट 9% नीचे क्यों गया है, मुझे फंडामेंटल इसका रीज़न पता नहीं है। बट इतना पता है कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने, और इन्वर्टेड हैमर तो डे एंड पे बनाया है। डे स्टार्ट में तो इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रेंड दिखाया था। अगर आप 15 मिनट की चार्ट पे देखेंगे, ये देखो बहुत अच्छा खींचा था इसने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में, और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन भी किया था, फिर धीरे 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 करके गिरा है, दोबारा स्ट्रेंथ दिखाया, फिर से गिरा। आई डोंट नो ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए डे एंड पे गिरा है या क्या। बट इसमें बुरा क्या हुआ, तो उस जगह से ना ये सिर्फ 1 पॉइंट नीचे गया है। 1 पॉइंट में ही इतना बड़ा है ना अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा, वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा 200-300 लॉस में रहेगा, अगर नेक्स्ट डे प्रॉफिट आना होगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, या फिर 200-400 रुपये लॉस दे के निकल जाऊंगा। बट मुझे पता नहीं था कि ये सेम डे ही 5 मिनट के अंदर अंदर गिरेगा भी नहीं और प्राइस में इतना डिफरेंस आ जाएगा। आई डोंट नो ये एग्जैक्ट सही प्राइस दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा है, वो कल अपडेट होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था मेरा आज का टोटल ट्रेड। टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स किए हैं, जिसमें से 300 तो मेरा वैसे ही चला जाएगा कट के 892 में से भी। तो 550 के आसपास का मेरा प्रॉफिट रहेगा, 600 के सॉरी हाँ 600 के आसपास। तो ये रहा आज का मेरा PNL आपके सामने। बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, वो भी आई डोंट नो कल के रेट में वो शायद लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। 770 का बहुत बड़ा हो गया तो लॉस हो जाएगा। और अगर मैं सही हूँ और अगर LIC यहाँ से पलट जाता है, लाइक इन्वर्टेड हैमर, ये जेन्युइन इन्वर्टेड हैमर अगर है डे में, और अगर कल 1.5-2% का भी मूव दे देता है स्ट्रेंथ के साथ यहाँ तक भी 400 के आसपास तक भी, तो भी मेरा पैसा बन जाएगा। बट आई डोंट नो वैसे बिहेव करेगा या नहीं, लेट्स सी, कल का तो कल ही पता चलेगा। और निफ्टी में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है पिछले 2 दिन से। लास्ट के 5 मिनट में ये क्या भगा रहा है, ये देख रहे हो आप। कल का भी इसका यही सीन था, आज का भी यही सीन है। पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं। ये देख लो लास्ट के 5 मिनट में कहाँ भगा दिया था। अब मुझे तो उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, मुझे भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। चलिए फिर कल क्या होता है, कल का अपडेट मैं आपको कल देता हूँ। सभी को राधे राधे।